गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 10 पे। मैजिक डस्ट एवरीवन, सब पे जादुई धूल का छिड़काव करें। सो आप लोग ये सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी कर सकते हैं। मेनली चैप्टर डेडिकेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो हमें किसी भी तरीके की सुख सुविधा देते हैं। मेनली ये चैप्टर उनके लिए है, पर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। जैसे ये लैपटॉप शुरू करने से पहले मैं लैपटॉप पे कर देती हूँ। जैसे कोई राह चलता इंसान अगर हमारे को थोड़ा नीडी दिखाई दे कि सच में उसकी तबीयत खराब है या पैर नहीं है या आंख नहीं है, तो उसके ऊपर आप जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। कैसे करना है वो अपन चैप्टर में देखेंगे। बिफोर दैट, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। कल का चैप्टर मनी मैग्नेट कैसा लगा करके बिल्स पे थैंक यू लिख के कर लिया सब लोगों ने। बिल्स मिल गए या मंजूर से? मेरे पास तो कोई बिल ही नहीं था। पता है क्या? तो सारे कच्चे। पेपर में सारे कच्चे बिल बनाए, फिर उसमें मैंने पेड 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 लिखा, थैंक यू थैंक यू। फिर दीपिका को कल बुलाया था सिंधारा के लिए, तो मैंने उसको बोला था मिठाई आते समय लेके आना। बोली बिल तो जरूर से लेके आना। तो वो बोलती क्यों मम्मी, वो सच्ची में पैसा मांगेंगी। तो बोलती क्यों मम्मी, मैं बोली तो लेके आना, तुझे आके बताऊंगी। आई तो मेरे को बिल दी, तो मैंने उसमें लिखा थैंक यू। तो बोलती क्या लिख रहा है? फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा आज ये पहला बिल है जो मैंने फाइल किया है। Nice. Good. Anyone else would like to share? Or any questions you might have? No? चलो फिर चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा चैप्टर लंबा है। शेयर स्क्रीन। कौन? ओ, किसका आईडी आ रहा है जा रहा है बार बार? 8 से 7 हो रहे हैं बार बार अपन। मोनिका जी, आपका हो रहा है क्या बार बार? शायद आज उनका ठीक है। ओके, डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन। आज की पिक्चर शायद एक मेट्रो स्टेशन है यूएस का, जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं और उनके ऊपर कुछ जादुई धूल का छिड़काव हो रहा है। सो ये अनजान लोगों पे भी कर सकते हो आप, ये आप जानकारों पे भी कर सकते हो। कैसे करना है वो अभी चैप्टर में देखते हैं, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू नो दैट पर्सन और नॉट, पर्सनल जानकारी होना ज़रूरी नहीं है किसी को दुआएं देने के लिए। आज का कोट, नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। कोई भी ड्यूटी, सो फॉर एग्जाम्पल अपन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, सो वहाँ किसी के साथ गए तो हमारा ड्यूटी क्या बनता है कि हम जिसके साथ आए हैं उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ऐसा नहीं कि फ़ोन पे लगे हुए हैं, कॉल्स पे लगे हुए हैं, या जिसके साथ आए हैं उससे बात नहीं कर रहे हैं, उस समय की हमारी वो ड्यूटी है। लेकिन नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। किसी के साथ आए हैं आप, यस, वेरी गुड, आप उनसे बात करो। लेकिन अगर तुरंत उसी समय आपका वेटर आ गया या क्लीनर आ गया टेबल पे क्लीन करने के लिए, तो आपके पास में नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन सेइंग यस टू दैट क्लीनर या वेटर। उसको थैंक यू बोलने के अलावा कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी आंखों में आंखें डालिए, उसको थैंक यू बोलिए। ऐसा नहीं कि बिजी हैं हम, जिनके साथ में खाना खाने गए हैं उनके साथ में बातें करने में बिजी हैं, उसको देखा ही नहीं, मतलब टोटली इग्नोर कर दिया। वो आया खाना सर्व कर दिया, या वो आया टेबल साफ कर दिया। टेबल साफ जब करवा रहे हैं तब तो बड़ा बता देंगे हम लोग, यहाँ दाल गिरी हुई है भैया, यहाँ भी रगड़ दो थोड़ा सा, यहाँ भी सफा कर दो। तो भाई थैंक यू भी तो बोल सकते हैं ना। सो थैंक यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। दैट्स द कोट। ओके, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? अगर मीनू। कोई नहीं है पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ दूंगी। अचिता भी आ गई, गुड। संचिता नहीं आ रही है क्या अचिता? Hi, Didi. I think Mummy and Sanjita are not keeping up well. So that's why वो नहीं आ रही होगी। अब पढ़ पाओगे अचिता? दीदी आज थोड़ा मुश्किल है, गला खराब हो रहा है, खसखस हो रही है। आई जस्ट हैड माई लंच, आज वो गंगौर का व्रत है ना, या इसलिए आई टेक्स्टेड यू कि लेट हो जाऊंगी थोड़ा। नो इश्यूज नो इश्यूज, अभी बस आई शुरू डू इट करने हैं। टुमारो, बट आज थोड़ी खसखस है। कोई नहीं, कोई नहीं।
हाँ। हम हैं। कौन? तो प्लीज पढ़िए। थैंक यू। Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. सो ये केवल अर्जेंट ही काम नहीं है, ये सच में आपकी ही लाइफ। एवरीवन एल्स प्लीज गो ऑन म्यूट। ये सिर्फ एक अर्जेंट काम नहीं है, इट इज़ वाइटल टू इम्प्रूव योर लाइफ। क्योंकि किसी को थैंक यू बोलने की अपॉर्चुनिटी अगर हम यूज़ करते हैं तो मैजिक्स इनवाइट हम हमारी ही लाइफ में कर रहे हैं। सामने वाले को जब भी आप दिल से कृतज्ञता देते हैं, फुल हार्ट, मैंने अंडरलाइन किया है, दिल से महसूस करके कृतज्ञता देनी है हमें। ऐसे नहीं कि हम इंस्टाग्राम और पोस्ट सोशल मीडिया के लिए, जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं आप, उसके लिए आप फ़ोटोज़ खींचने में बिजी हैं, वेटर को आप थैंक यू सिर्फ फ़ोटो लेते लेते ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, सच में वो फ़ोन हटाइए, वो जो भी काम कर रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ऐसे फ़ोटो लेते लेते थैंक यू बोल दिया, क्या थैंक यू बोलना वो हुआ वो? वैसे तो वो तो ऐसे हुआ, हवा में उछाल दिया जैसे हमने। सो नो नो, नॉट दैट। दिस दिस इज़ अर्जेंट, दिस इज़ वाइटल फॉर योर ड्रीम्स जर्नी। सो इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से करना है। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले किसी को भी थैंक यू बोलने की, हमेशा दिल से कृतज्ञता महसूस कीजिए। या Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, there is where it goes. If you think of gratitude's energy looking at like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. तो वो इंसान हमारी आंखों के सामने हो चाहे नहीं हो, ये एक एनर्जी है। ग्रैटिट्यूड एक एनर्जी है, वो उस तक ज़रूर पहुंच जाएगी। आज की एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं है कि जिस पे भी आप जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं वो आपकी नज़रों के सामने हो। मुझे नहीं पता ये घर किसने बनाया, आई मीन टू से किस किस ने बनाया, किस किस का कंट्रीब्यूशन है। पेंटर कौन था, इलेक्ट्रिशियन कौन था, किसने अपने सर के ऊपर, ये अगर ईंटों से बनाए तो ईंटें उठा के लाया, या वॉट एवर सीमेंट ब्लॉक्स उठा के लेके आया, कौन सीमेंट उठा के लाया, कौन पानी उठा के लाया। बिकॉज इनिशियली तो पाइपलाइन भी नहीं बिछी होती, तो पानी भी लेके आते हैं वो लोग बकेट्स में। सो आई डोंट नो, बट आई वॉन्ट टू पे ग्रैटिट्यूड, मुझे उनको ग्रैटिट्यूड देना है। सो मैं बस उनको अज्यूम, इमेजिन करूँगी कि हाँ एक पेंटर है, एक इंसान है जो पेंट करता है, ऐसा इमेजिन करूँगी, एक पिक्चर लेके आऊँगी अपने दिमाग में और उस पर जादुई धूल का छिड़काव करूँगी। दैट इज़ स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट ऑन देम। आप अगर विजुलाइज कर पाते हो ना, तो इसका मतलब है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है। डिस्टेंट हीलिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोगों में से किसी ने? रेकी में करते हैं वो डिस्टेंट हीलिंग। हाँ, मैंने सुना है, किया है। सो Yes, देखो I have also heard. कितना पावरफुल टेक्निक है। देखो यहाँ बैठे बैठे मैं किसी और को अपनी एनर्जीज, अपनी हीलिंग एनर्जीज भेज रही हूँ और वो उस इंसान तक पहुँच भी जाती है। सो सिमिलरली ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो अ एनर्जी, अ वेरी पावरफुल एनर्जी। जिसके नाम से आपने सोच के भेजी है वो उस तक पहुँच ही जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप मैं इस घर के पेंटर से मिली हूँ कि नहीं, मैं इस घर के इलेक्ट्रिशियन से मिली हूँ कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने सोच लिया कि ये उस तक पहुँचे तो ये पहुँचेगी। It is an energy, definitely it will reach. All you need is your belief and दिल से कृतज्ञता महसूस करना। Yeah. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. एब्सोल्युटली। अगर सोचो, मतलब कभी ऐसा सोच के देखो कि ये लोग अगर मजदूर लोग नहीं होते हमारे लिए घर बनाने के लिए, या पेंटर नहीं होता पेंट करने के लिए, तो कितना इनकन्वीनियंट हो जाता।
खुद ही अपने ईंटें लेके आओ, एक एक दो दो ईंटें लेके आओ, ईंटों से घर बनाओ, खुद ही सीमेंट घोलो, पता ही नहीं है कुछ। हर चीज़ की जानकारी रखनी पड़ती है अपन को कि सीमेंट में कितना क्या मिक्स करना है तब जाके वो अच्छा पेस्ट बनता है, पेंट में कितना क्या चीज़ मिक्स करना है तब जाके वो अच्छे से पेंट का कलर आता है, कितने स्ट्रोक्स देने चाहिए, कितना घसना चाहिए, सब चीज़ों की आपको जानकारी रखनी पड़ती है, तब जाके वो काम होता। जब हम इस तरीके से सोचेंगे तब जाके सच में दिल से कृतज्ञता निकलेगी। यस मोनिका जी। I cannot see the words. I can see only the picture. Magic dust everyone वाला। आई वो थिंक सबके साथ हो रहा है? नहीं, वो आपका नेटवर्क बहुत स्लो है आज, इसलिए हो रहा है आपको, क्योंकि उससे अच्छा पहले मैं मैंने कुछ बोला था वो आपको सुना ही नहीं दिया था, मैंने आपका नाम लिया था। आई एम इन रागा एक्चुअली। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। बाकी सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? Yeah. Yes, I can see. ओके I can ओके also see. ओके ओके, थैंक यू। यस कंटिन्यू। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurant, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. यू आर स्टॉपिंग द गुड। उनको थैंक यू ना बोलने से उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनकी तो पगार उनको शायद मिल ही रही है, वो तो अपना काम करेंगे ही, पैसों की खातिर कर रहे हैं बेचारे अपना काम, लेकिन यू आर स्टॉपिंग द गुड फ्रॉम कमिंग इन टू योर लाइफ। ये बूमरैंग है, ये जेरोक्स मशीन है, ये जो बोओगे वो काटोगे, कुछ भी समझ लीजिए इसको, लेकिन आपने अगर थैंक यू बोल के पॉजिटिव एनर्जीज का मोशन स्टार्ट किया तो वो घूम के आपके पास ज़रूर आएगा। आप शायद सोचो, मतलब शायद कोई सोचे कि मैं क्यों प्लम्बर को थैंक यू बोलूँ या मैं क्यों इलेक्ट्रिशियन को थैंक यू बोलूँ, उनका काम था, उनको पैसे दिए मैंने इन रिटर्न, सो दैट्स इट डन। भैया बिना पैसों के, चलो तुम पैसों का फैक्टर अलग करो और खुद करके बताओ ये काम। किसी दिन अगर इलेक्ट्रिशियन स्ट्राइक पे चला जाए, हाउस कीपिंग स्टाफ इस पे चला जाए, स्ट्राइक पे चला जाए, तब सोचो, कचरा उठा के खुद गिरा के आओ रोज़, या झाड़ू लगाओ लॉबीज़ में। अभी जब कोविड सिचुएशन थी और पिछला अपार्टमेंट में रहते थे हम लोग उस समय, तो हाउसकीपिंग स्टाफ को आने नहीं दे रहे थे, कुछ एक ड्यूरेशन ऐसा चल रहा था कि आने देना है कि नहीं आने देना है, आने देना है तो लॉबीज़ तक पहुंचने देना है उनको या नहीं देना है, हाउ इट विल वर्क आउट। तो वो कंटिन्यूस आई थिंक 7-8 डेज़ का ऐसा टाइम पीरियड रहा था जब हमारी लॉबीज़ क्लीन नहीं हुई थी, अपार्टमेंट के आउटसाइड एरिया में झाड़ू नहीं लगी थी। कौन लिटर लिटर एवरीवेयर ऐसा कुछ पोएम है ना वो हो गया था पूरा, पूरा सड़क का कचरा पत्ते सब आ गए थे हमारे अपार्टमेंट के अंदर, लग नहीं रहा था कि हम इतने पॉश अपार्टमेंट में रहते हैं, पूरा कचरा भर गया था सब जगह। उस घर को सुंदर, उस अपार्टमेंट को सुंदर बनाते हैं ये लोग, वरना हमारी हमारी कैपेबिलिटी है क्या कि जाके बाहर पूरा ऐसे आउटडोर को की सारी जगह साफ करें। ये सारी लॉबी, चलो लॉबी में तो 4-4 फ्लैट थे तो सबने आपस में बांट लिया, एक दिन मैं झाड़ू लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी, एक दिन तू लगा ले, उसमें भी कुछ लोगों ने मना कर दिया हम नहीं लगाएंगे। सो कितना इनकन्वीनियंट हो जाता हमारा रहना जीना, हमारा प्रोडक्टिविटी कितना डिक्रीज हो जाता। फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर पियोन है, वो अगर एक दिन नहीं आए तो कौन वो पिछले दिन का जो कॉफ़ी पिया हुआ मग आप टेबल पे छोड़ आए थे वो हटाएगा, कौन उस डेस्क को सफ़ा करेगा, वो कॉफ़ी मार्क्स वहाँ पे रह गए हैं, कौन वो पेपर्स जो ज़मीन पे गिर गए हैं उनको उठाएगा। शायद हो सकता है काउडंग हो गया, आके काउडंग लग के आ गया हो आपके जूते में पिछले दिन, वो गंदा कारपेट कौन सफ़ा करेगा अगर ये लोग अगर नहीं होंगे हमारे साथ। तो ये सब लोग हमारे काम की प्रोडक्टिविटी अच्छी करते हैं, हमें एफिशिएंट बनाते हैं। आज अगर मैं सुबह उठते ही किचन में आती हूँ तो मेरा किचन का स्लैब सफ़ा मिलता है, सिंक क्लियर मिलता है मुझे, अगर नहीं आती मेरी मेड तो क्या होता। तो ये सब लोग ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में। व्हेन वी थिंक अबाउट द सर्विसेज दे प्रोवाइड, वो लोग क्या करते हैं हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, हमारी कार्य क्षमता को इंक्रीज करते हैं। जब आप इस तरीके से सोचोगे तब आपको वो पैसे दिए हुए भी नहीं दुखेंगे उनको, तब आपको नहीं लगेगा कि सिर्फ पैसे दे के हम काम करवा रहे हैं, नहीं, उनका होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। या
I like to share. Yeah. So this has been very funny in Maharashtra. Everything is closed. Yeah. Okay, there is lockdown everywhere. Yet the government has made this very clear that the house helps will not be stopped from coming. Right, the building has like 34, 35 cases at the moment. The committee has not been able to decide on not calling the maids inside. Every single person is so scared of not being calling that maid. And yet we say that we like a few thousand rupees that they are getting, we would say they charge us so much. They throw tantrum. I would say this is a clear example of how the life stops as soon as they stop coming. एब्सोल्युटली सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी बात पे परेशानियां हुई थी कि हाउस हेल्प्स नहीं आ रही हैं। एक तो घर से काम कर रहे थे सब लोग कोविड सिचुएशन Yeah, में, ऊपर right. से फिर मेड्स भी नहीं आ रही हैं, तो They are very, very important. No Yes. matter whatever we say, whatever we are capable of doing, we can do. I have done whatever. We have done work for 8 to 10 months last year, all by ourselves. Yet we can't take that step of not calling them. एब्सोल्युटली Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. गैस का तो एक फ़नी एग्जांपल बताती हूँ। जब हम इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ हमारी कॉपर पाइपिंग लगी हुई है, तो 2 सिलेंडर के पाइप्स चाहिए होते हैं, एक इस एंड ऑफ द कॉपर पाइप टू कनेक्ट विद द स्टव, एंड दूसरे एंड पे एक और पाइप चाहिए होता है टू कनेक्ट विद द सिलेंडर। तो हमारे पास एक ही था, हम ही ने इंटीरियर्स कराया इस घर का, और हम ही भूल गए कि हमने कॉपर पाइपिंग करवा रखी है, तो हमें 2 पाइप चाहिएंगे। तो अब जब तक दूसरा पाइप नहीं आता, तो सिलेंडर हमने किचन के अंदर ही रख लिया, लाइक वेरी नियर, जहाँ पे मैं खड़े होकर खाना बनाती हूँ वहीं पे रख लिया। कैबिनेट के अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं है उतनी कैबिनेट के अंदर। तो जब पाइप ले आए हम खरीद के, तो मैंने ललित को बोला कि लगा दो अब उधर, तो कहते मुझे लगाना नहीं आता है। मैंने बोला क्या आदमी हो यार, चलो मुझे लगाना आता है, आप निकालो इसको पाइप को यहाँ से। मैं नहीं करूँगा, इतना डेंजर काम है, मैं नहीं करूँगा, बुला लो तुम उसको किस गैस कंपनी वाले को। मैंने कहा गजब है बाबा। फिर मैंने ऐप में रिक्वेस्ट रेज किया, इलेक्ट्रिशियन को भेजा उन्होंने, मैं कहा भैया थोड़ा सा कर देंगे प्लीज़ हेल्प। तो फिर मैंने ललित को बोला पैसे दो, तो बोले मेंटेनेंस देते हैं ना अपन। मैंने कहा तुम गैस का पाइप चेंज कराने का मेंटेनेंस नहीं देते हो, चुपचाप पैसे दो इसको। सो यस, दे आर नीडेड। जिस घर में ललित जैसे पति होते हैं जहाँ पे गैस पाइप चेंज करना नहीं आता है, यस दे आर नीडेड एवरीवेयर। या Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sideway or across a polished floor. या सो अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, कैसा लगेगा अगर वहाँ पे सड़कें साफ़ नहीं हो, काउ डंग, डॉग पूप, पिछले दिन वो पानी पूरी खाया था उसका वो बोल, वो किसी ने पानी पी के बॉटल फेंक दी थी वो बॉटल, वो कचरा, वो रैपर्स, वो सब उड़ते हुए नज़र आएंगे जब आपको वहाँ पे। तो आपकी मॉर्निंग वॉक को सुखद कैसे कौन बनाता है? वो लोग जो आपसे पहले उठ जाते हैं और आपकी मॉर्निंग वॉक पे निकलने से पहले सड़कें साफ़ कर देते हैं। आपकी मॉर्निंग वॉक सुखद तभी होती है जब कोई और जल्दी उठ के वहाँ पे जाके अपना काम करता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन, महीना, साल वो कंटिन्यूअसली अपना क्लॉकवाइज काम करते चले आ रहे हैं बेचारे, ताकि हम जब घर से निकलें तो हमें साफ सफाई पूरा एकदम बोलते हैं ना स्पार्कलिंग क्लीन सड़कें मिले हमें। हॉस्पिटल्स मतलब जेनिटर्स के नाम पे तो मुझे हमेशा मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीन याद आता है, व्हेन वो पोछा लगा रहा होता है और सब लोग उसके उसी एरिया से बार बार चल चल के जा रहे होते हैं और वो गुस्सा करता है, तो संजय दत्त उसके पास जाता है और उसको कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है क्यों, शिकायत करनी है? तो बोलता है कि नहीं, जादू की झप्पी देनी है, थैंक यू बोलना है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं व्हेन संजय दत्त उसको जादू की झप्पी देता है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ सेइंग थैंक यू। जब आप दिल से कृतज्ञता महसूस करके किसी के काम को एक्नॉलेज करते हो तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो थैंक यू पहुंच गया इसका मतलब।
वो एक्नॉलेजमेंट पहुंच गई उस तक, और उसको देख के आपको खुशी हो गई, तो इसका मतलब आपको भी मिल गया जो मिलना था। सो इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल कि हाँ, आप राह चल, अब यहाँ पे किसने पेंट किया मुझे नहीं पता, बट अगर मेरे अपार्टमेंट में किसी और के यहाँ पेंट हो रहा है और मुझे पेंटर दिखाई देता है यहाँ से, मेरी बालकनी से फॉर एग्जांपल मुझे पेंटर चलते हुए दिखाई देता है, मैं दूर से जादुई धूल का छिड़काव कर सकती हूँ उसके ऊपर, इस एक्सरसाइज को कर सकती हूँ उनके साथ में। वो भी तो किसी का घर पेंट ही कर रहे हैं। आप सिमिलर काम करने वालों के ऊपर भी कर सकते हो। आपको नहीं पता आपके लिए आपका एरोप्लेन किसने चलाया, आपकी मेट्रो को कौन ड्राइव कर रहा है, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको ये सर्विस इंडस्ट्री के लोग दिखते हैं तो आप उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। दैट विल रीच द पर्सन यू एक्चुअली टुक द सर्विसेज फ्रॉम। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, cleaning the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you for every single time. If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or pack your groceries. आप होटल में ही देखो, एक मील खाने गए हो तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई आपको थैंक यू बोलने की। वो आया, टेबल साफ़ किया, पानी भरा, उसको थैंक यू बोलो। वो जो आया आपके लिए खाना लेके आया, उसको थैंक यू बोलो। जो फिर से बिल लेके आया उसको, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स ही विल कम टू योर टेबल, तो उनको थैंक यू बोलो आप। डू नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग मैजिक इन योर लाइफ। हर थैंक यू से आप अपनी लाइफ में ही मैजिक लेके आ रहे हैं, सो डू नॉट लूज दैट अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली स्टोर्स में यहाँ इंडिया जैसा सेल्समैनशिप ना वहाँ अब्रॉड में नहीं होता है। हर स्टोर में एक तो वहाँ पे सेल्स स्टाफ नहीं होता है। कितना इनकन्वीनियंट होता था वहाँ पे, पता है, शॉपिंग करना। सपोज हम लोग अगर इंडिया आ रहे होते थे तो सबके लिए गिफ्ट्स लेके आने होते थे। अगर हमारे बजट के हिसाब से हमें इंडिया होता तो हम क्या बोलते हैं, भैया इतने रुपए तक के गिफ्ट्स दिखा दो। वो तुरंत कहीं से भी ढूंढ के इतने बड़े स्टोर में से हमें हमारे काम की चीज़ें ला के दिखा देता, हमें घूमने की दरकार नहीं थी। लेकिन वहाँ पे सेल्स स्टाफ बहुत महंगा है, स्टाफ बहुत कम रखते हैं। बहुत ही कम जगहों पे आपको स्टाफ एक्चुअली देखने को मिलते हैं वहाँ पे। बहुत कोई हाई एंड ब्रांड्स होती हैं वो लोग स्टाफ्स रखते हैं, बाकी स्टाफ जल्दी से दिखता नहीं है वहाँ पे स्टोर्स में आपको। सो कितनी बार हम उसी आइल में घूम रहे होते थे जहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो होता था, लेकिन हमें कोई बताने वाला ही नहीं है ना कि मैम आपको जो चाहिए, जिस बजट में चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है, वो देखो इसमें ये है। यहाँ पे देखो हाथ पीछे बांध के बेचारे आते हैं, मे आई हेल्प यू, कौन सा कलर दिखाऊं, कौन से टाइप का दिखाऊं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कितना पोलाइट वे में रिसीव करते हैं हम लोगों को वो। और हम लोग हमेशा उस काम को छोटा ही समझते हैं कि इसका तो काम ही है ये, ऐसा समझते हैं। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आपके लिए लगा रहा है, एक अपना समय काट के अपनी ज़िंदगी का एक आपको दे रहा है। एटलीस्ट थैंक यू तो बनता है उनको। If you're traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the people who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thanks you. Thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute magic. मिरेकल। या सो स्पेशली ये जो ट्रैश वाली बात आती है ना, सच में मुझे बहुत लाइक अनकंफर्टेबल होती हूँ मैं जब वो एयर होस्टेस पिक करने आती है ना ट्रैश। मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, कितने हाईली स्किल्ड लोग हैं वो लोग, अच्छे अच्छे घरों से हैं वो लोग, लड़का लड़की जो भी है, एयर होस्टेस या जो भी क्रू जो भी है उनका। So, इतने क्वालिफाइड लोग हैं और फिर भी मेरा कचरा उठाने आ रहे हैं मेरी सीट तक, और कचरा जब अपन डालते हैं उसके अंदर तब वो बोलते हैं थैंक यू
for cleaning their plane, for helping them to keep their aircraft clean. एक तो मेरा ही कचरा उठा के लेके जा रहा है, ऊपर से मुझे ही थैंक यू बोल के जा रहा है। ये तो मुझे बहुत ही फील होता है हमेशा से। सो डेफिनेटली नेवर लूज अ अपॉर्चुनिटी। जब भी आप फ्लाई करते हो, फ्लाई करना शुरू कर, प्लेन में बैठते हो, प्लेन से उतरते हो, एवरी लैंडिंग, एवरी टेक ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर टू से थैंक यू, ऑलवेज रिमेंबर टू पे योर थैंक्स टू द क्रू। बोर्डिंग पास, ये अभी जब कोविड सिचुएशन में जब क्रू स्टाफ कम कर दिया गया था, चेक टच पॉइंट्स कम करने के हिसाब से वेब चेक इन का सिस्टम आ गया था, वहाँ पे वो बैगेज काउंटर वगैरह पे पीपल नहीं बैठते थे, लाइक क्या बोलते हैं, टच फ्री था सब कुछ ना, सब बस आप जाओ ड्रॉप इन कर दो अपना लगेज वगैरह, वैसा था। तो इतना इनकन्वीनियंट था वो। एक अलग सिक्योरिटी का एहसास देते हैं वो लोग वहाँ पे खड़े होके। हमें सब पढ़ना लिखना आता है, मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे ड्रॉप योर लगेज लिखा है तो मुझे वहाँ जाके ड्रॉप करना है अपना लगेज, लेकिन फिर भी उसका वहाँ होना, उस लड़की का या लड़के का वहाँ बैठे होना काउंटर पे, एक सुरक्षा का एहसास देता है हमारे को कि हाँ अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो दे आर देयर टू हेल्प अस। बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली एल्डरली पीपल, फॉर एग्जाम्पल माई मॉम, उनको ये कोई हेल्प करने वाले चाहिए। सो बहुत सारे लोगों ने कोविड के टाइम पे जब फ्लाइट वापस शुरू भी हो गई थी तब भी अपने प्रोग्राम्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एयरपोर्ट पे कोई होगा नहीं हेल्प करने के लिए, कि कोई होगा नहीं उनका लगेज उनको व्हील चेयर पे लेके जाने में, या उनका लगेज उनके साथ में लेके जाने में, या उनको लाइक चेक इन करवाने में, हेल्प कराने में। So that is how important that's how these people are important to us। इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये। लेकिन ये सब तभी हमें एहसास हुआ जब ये नहीं थे वहाँ पे। Do not lose the opportunity of saying thank you to each one of them next time when you are on airport. Yeah. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing a great service, and they deserve your continued gratitude in return. जब वो लोग हमारे क्या काम आते हैं वो आप जब क्या बोलते हैं याद करोगे ना, तब जाके वो कृतज्ञता महसूस होगी। सो वेन एवर यू विल एड अ रीज़न वाई यू आर ग्रेटफुल, तब आपको ज़्यादा ग्रेटफुलनेस फील होगी। चाहे वो क्लर्क स्टाफ की हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट, मतलब रिसेप्शनिस्ट का जॉब तो बेचारी का ऐसा है कि गालियाँ खाने के लिए अगर उसको रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ना। सो एक रिसेप्शनिस्ट का बताती हूँ मैं, चलो बाद में बताती हूँ। एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। जो भी हमारे ऑफिस में आते हैं, इवन हमारे कलीग्स जिनकी हम बिचिंग करते नहीं थकते हैं, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये अभी हमारे को कोविड सिचुएशन में अकेले काम करने में समझ में आया कि यार कोई बात करने वाला ही नहीं है। लोगों को डिप्रेशन हो गया बिकॉज कलीग्स आर नॉट देयर अराउंड। वो माहौल नहीं है, वर्क कल्चर जो वहाँ पे मिलता है वो नहीं है घर के अंदर, जबकि घर में सब सुख सुविधाएं थी। टीवी देखते देखते काम करो, इंटरनेट पे कुछ देखते देखते काम करो, सब सब कुछ था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। या Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kind of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. सो बहुत बार सर्विस इंडस्ट्री में हमारे को ऐसे लोग भी मिलते हैं जो थोड़े से रूड हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई ऑटो वाला या कोई टैक्सी वाला फेयर को लेके, या हमने थोड़ा ज़्यादा घुमा दिया उसको लेके झगड़ा करने लग जाता है हमारे साथ में, रूड हो जाता है। सो रादर देन
उसके लेवल पे उतरने से अच्छा है उस बात को वहीं ख़त्म कीजिए। वो भी किसी का भाई है, उसका वो मूड किसी कारण से है, समथिंग हैज़ हैपन टू विथ हिम दैट डे, दैट इज़ वाई ही इज़ इन दैट मूड, ऐसा सोच के उसको बात को वहीं ख़त्म करके थैंक यू बोलिए। ही डिज़र्व्स योर काइंडनेस एंड पेशेंस। उसके लेवल पे उतर के वापस चिल्लम चिल्ली का जवाब चिल्लम चिल्ली से मत दीजिए। ऐसा सोचिए सच में आज इसके हो सकता है घर में बेटे ने कुछ मांग लिया जो ये नहीं दे सकता, हो सकता है बीवी ने कोई हीरो का हार मांग लिया जो बेचारे की आउट ऑफ पॉकेट है, हो सकता है आज कमाई नहीं हो रही हो उसकी, इट कैन बी एनीथिंग। ही मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग, दैट इज वाई वो अपने ऊपर चिल्लाया। या अचिता? Didi, you're saying that maybe that person, the opposite person, has a tough day, Yeah. but it can be the same for us also. Maybe we are walking out of the house for some important work. For example, I'm working. So if I Yeah. have to step out of the house, I also have responsibilities and things to take care. What if my mood is off? And again, that person, for example, the cab driver, he is also pissed off. So when two pissed off people meet, so obviously there is going to be in heated argument. Then what to do? किसी एक को ऊंचा उठना ही पड़ेगा, एंड मोस्टली इट विल बी यू, मोस्टली इट विल बी यू बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, योर एक्सपोजर टू ये किताब, योर एक्सपोजर टू दिस किताब, योर एक्सपोजर टू दिस सिचुएशंस। आपको बोलना ही पड़ेगा कि भैया गर्मा गर्मी मत कीजिए, आपको उस सिचुएशन को आपको ही संभालना पड़ेगा। हुआ था, मेरे Okay. साथ भी हुआ था। हाँ, ये होता है, इन जनरल होता है। हाँ, हाँ, और होता थोड़ा है। मेरे को भी बत्ती जल्दी लगती है, मुझे भी सर्विस मतलब 100% चाहिए होती है, तो मैं भी थोड़ा सा चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। बट आई ऑलवेज हैव माई हस्बैंड टू गिव मी अ चेक पॉइंट। नो 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 नो। No, बोल okay. वो In बोलने general, what happens in Delhi, it's not safe. So you don't want to take mess on with people around you. So एब्सोल्युटली। you दिल्ली automatically छोड़ो, say, okay, अच्छा ठीक है, हाँ, दिल्ली छोड़ो, कि कहीं छोड़ो पे भी। चलो। मैं हाँ, एक तो दिन I एक say रुपए के ठीक लिए है। झगड़ा कर बैठी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं उस दिन क्यों बस वो 1 रुपया के लिए झगड़ा हो गया मेरा उससे। तो ललित इतना डांटे मुझे, तुम अकेली रहती हो घर में, वो ऑटो वाला तुमको घर तक छोड़ने आया, तुम 1 रुपए के लिए झगड़ा कर ली, कल वो 4 को लेके आ जाएगा, क्या करोगी तुम? आई वॉज लाइक राइट। हाँ, right. That is why. Okay. यस। यू आर ऑन म्यूट मीनू। I guess your internet is not very well. माई? Yeah, it froze. ओ But others also able to hear. I couldn't hear whatever you were saying. No, it was fine for us, Meenu. Oh, okay. Then my internet got froze. I guess. Sorry. All right. Okay, it's back, I guess. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in depression or and at the डेस्परेशन, tipping point. डेस्परेशन, डिप्रेशन नहीं, Yes, डिस्प्रेशन, डेस्परेशन। yes, desperation, and at the tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happened to them that day. सो इसमें भी वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीन ही याद आता है मुझे, तो कैसे वो फूट फूट के रो पड़ा बेचारा जो मॉप कर रहा था फ्लोर को, जेनिटर। सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई एंड चूज मैजिक। येस, देर माइट बी टाइम्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम संत आदमी नहीं है, हमको गुस्सा आ जाएगा शायद, लेकिन अपने आप को यही रिमाइंड कराते रहना है हमारे को बार बार कि हमें ऑलवेज वी हैव टू बी ग्रेटफुल नो मैटर वॉट, वी हैव टू चूज मैजिक इन आर लाइफ नो मैटर वॉट। अब उसका रीज़न आप चाहे कुछ भी सोच लें कि अपन को वाद विवाद नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट हैव टू स्टूप सो लो टू देयर लेवल। ऐसा सोचना है, ऐसा सोच लीजिए। आपको मैजिक चूज करना है, ग्रेटफुल रहना है, ये याद करके चुप होना है, ये याद करके चुप हो जाइए। आपको ये सोचना है कि अरे यार इन लोगों का लाइक क्या बोलते हैं, भरोसा नहीं है, अभी 4-5 जने इकट्ठे हो जाएंगे, बात बढ़ जाएगी, तो चुप होना है, चुप हो जाइए। ऑलवेज चूज मैजिक।
be kind, for everyone you meet is fighting a heart battle. या यही याद रखिएगा बस कि ठीक है यार, हुआ होगा इसके साथ में कुछ, इसलिए चिल्ला रहा है. सो यू प्लीज बी काइंड. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for giving out. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this. Is one simple thing, because they will feel your sincerity. या सो यहाँ पे मैं वो एग्जांपल देती हूँ रिसेप्शनिस्ट वाला. जब हम मैंने कल एक बात बताई थी ना कि बिल्डर के पास में हमारे पैसे फंस गए थे एंड कांस्टेंट हम लोग उसको फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन हमेशा रिसेप्शनिस्ट उठाती थी, मैनेजर नहीं उठाता था. उस बिल्डिंग उस क्या बोलते हैं बिल्डर कंपनी का जो भी नाम बंदा था, वो सीईओ बोलते हैं क्या, वो नहीं उठाता था फ़ोन. वो तो ऑब्वियसली क्यों ही उठाएगा, मैनेजर भी फ़ोन नहीं उठाता था. सो उस बंदी का नाम था रूबी. ठीक है, उससे मेरी हो गई दोस्ती, क्योंकि इतने सालों से हम उसको चेस कर रहे थे कि रूबी पे मैनेजर से बात करवा दो. हाँ, वो मैनेजर सर चाय पीने नीचे गए हुए हैं, मैं आते आपकी बात करवाती हूँ. मैम इस संडे को बात कराते हैं, उस सैटरडे को बात कराते हैं. मैम अभी फलाना गांव में गए हुए हैं, अभी कोविड सिचुएशन आ गई है. करते 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 अक्टूबर आ गया. अक्टूबर में मैंने मतलब ललित तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ठीक है यार, हम नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे, मैं नहीं कर रहा फ़ोन वापस इसको, तुमको निकलवाने हैं, तुम निकलवा लो. सो ही लेफ्ट इट ऑन मी. और लालच ये दिया कि अगर निकलवा लिए तो ये पैसे तुम्हारे हैं. तो ठीक है, आई टुक इट फॉर माई सेल्फ. मैंने कहा कि चलो अब मैं मैजिक से करते हैं अब इस चीज़ को. सो अक्टूबर 15 को जब मैंने मेरे बर्थडे पे वापस ड्रीम्स लिखे, तो ये भी लिखा कि बिल्डर से पैसा मैं ही इज़ गिविंग द चेक टू मी, ऐसा करके लिखा, ही इज़ रिटर्निंग द मनी टू मी. सो वो हुआ. उसके बाद में मैंने रूबी से वापस बात करना शुरू की. तो एक दिन थोड़ा सा मेरा गर्म हो गया मेरा दिमाग, और मैंने बोला पागल समझ के रखा है क्या, इस संडे नहीं उस संडे नहीं, इस संडे नहीं उस संडे नहीं, ऐसे कर रहे हो तुम लोग, ऐसे करके थोड़ा गर्म हो गया मेरा. बट तुरंत मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे गर्म नहीं होना है. तो यही एक बंदी है जो फ़ोन तो उठा रही है कम से कम, लाइक दैट आई थॉट. एंड मैंने बोला सॉरी रूबी, मुझे मालूम है तुम्हारे पास भी कोई चारा नहीं है. वो मैनेजर तुम्हारे सामने भी खड़ा होगा ना, तो भी वो फ़ोन अगर नहीं उठाना चाहेगा तो तुम्हें तो झूठ बोलना ही पड़ेगा. सो आई एम सॉरी, तुम्हारे ऊपर मैंने चिल्लाया. तो शी ऑल्सो ऑटोमेटिकली उसका टोन चेंज हो गया कि नो मैम आई अंडरस्टैंड, आप दो मैं भी देख रही हूँ 2 सालों से आप लोग पूरा चेज़ कर रहे हैं. आई ऑल्सो रियली फील बैड, सो आई एम रियली सॉरी, आई कांट बी ऑफ एनी हेल्प टू यू. तो उस दिन से हमारी थोड़ी सी दोस्ती शुरू हो गई. और फिर उस दोस्ती का फ़ायदा बोल लो आप लोग या कुछ भी, मैंने उसको बोला कि कैन यू प्लीज़ गिव मी द नंबर ऑफ द सीईओ. मैनेजर तो फ़ोन उठा नहीं रहा है, चलो वो तो मुझे टरका रहा है, क्या तुम मुझे सीईओ का नंबर दे सकती हो. बोलती है नो 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 नो, इट्स नॉट अलाउड. मैंने बोला तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तो मुझे नंबर दे दो बस. उसने मुझे आउट ऑफ द वे जाके मुझे नंबर दिए उसके बिल्डर के, सीईओ के. और जब मैंने सीईओ को फ़ोन करने शुरू किए, तब वो परेशान हो गए. ठीक है मैम, करवा रहा हूँ मैं, जल्दी से जल्दी करवा रहा हूँ. और दिसंबर 2023 के आसपास उन्होंने हमारे को हमारा पेमेंट दे दिया. सो व्हेन अगर मैं उस दिन ख़राब कर लेती मेरा रिश्ता रूबी के साथ में, तो ये पेमेंट शायद कभी नहीं आता. सो हमारे शब्दों में बहुत बहुत बड़ी पावर है. मेड्स के साथ भी देख लो आप लोग. आई नो अ फैमिली जहाँ पे बहू अच्छे से बात करती है मेड के साथ में, सास अच्छे से बात नहीं करती है. लाइक सास को ऐसा रहता है कि पैसे दे के काम करवा रहे हैं तो पूरा लाइक निचोड़े उनको ना, ये भी करवा लो, वो भी करवा लो, ऐसे भी करा लो, वैसे भी करा लो. बर्तन मांज देने के बाद में भी अगर कोई बर्तन हो जाता है तो ये भी मांज के जाओ तुम, कल आने से पहले ये मंजी हुई चाहिए मुझे, ये इसका मेरे को यूज़ है. ऐसे करके करती थी वो सासू माँ. सो जब बहू पियर गई तो वो मेड छोड़ के चली गई. बोलती है कि जब मैं बहू आ जाएगी तभी आऊँगी वापस, मैं भी छुट्टी पे जा रही हूँ, मुझे बुला लेना जब तुम्हारी बहू आ जाए. सो वो काम नहीं करना चाहते हैं उनके अंडर में जो उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. एक और एग्जांपल देती हूँ. लास्ट अपार्टमेंट में कैन वाटर आता है हमारे यहाँ पे, तो वो होता है ना बिस्लरी के ऊपर ऐसे पन्नी चढ़ी हुई होती है और एक सील लगी हुई होती है. तो एक तो अपने आप में कैन 20 लीटर्स का, ऊपर से फिर वो सील मुझसे खुलती नहीं थी विदाउट अ कटर.
तो मैं हमेशा उसको बंदे को ना थैंक यू भैया, प्लीज़ अंदर तक रख देंगे आप, ऐसे करके बात करती थी। और आप प्लीज़ सील खोल के चले जाइए ना, मुझसे तो खुलने वाली नहीं है। इस तरीके से हमारी बात होती थी हमेशा। उसको पता था कि ये मैडम अलग ही तरीके से बात करती है, तो मेरा तो पानी हमेशा जब मैंने ऑर्डर किया तुरंत लेके आ जाता था। पूरा अपार्टमेंट भर उसकी शिकायत करता था कि इसको सुबह पानी का ऑर्डर दो तो शाम को लेके आता है, 2 दिन लगा देता है कभी कभी पानी लेके आने में, 50 फ़ोन करने पड़ते हैं तब पानी आता है। और मैं उसको बोलती भी थी ना कि भैया एक पानी चाहिएगा, सुबह ला दीजिएगा। नहीं मैम अभी मैं फ्री हूँ, अभी आ जाता हूँ। नहीं भैया इट्स ओके, सुबह ले आना। नहीं नहीं आप बस दरवाजे तक पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, पानी कैन लेके आ रहा हूँ। हर दिन वो कैन वहीं छोड़ के जाता जहाँ उसको बताया गया था। हर दिन वो सील खोल के जाता, और सील का वो कचरा ऐसे नहीं कि इधर उधर फेंक दिया, प्रॉपरली हमारे डस्टबिन में डाल के जाता। उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी ये सब कुछ करना, बट फिर भी वो करता था जस्ट बिकॉज हम उससे अच्छे से बात करते थे। दैट इज द पावर ऑफ आवर वर्ड्स। यू विल बी, ये जो लिखा है ना मैंने, यू सॉरी हाईलाइट किया है ना मैंने, यू विल बी अमेज्ड एट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पर्सन व्हेन यू डू दिस वन सिंपल थिंग, बिकॉज दे विल फील योर सिंसेरिटी। सो डेफिनेटली हमारे शब्दों की सिंसेरिटी वो पहुंचती है उन तक, एंड दैट इज वाई दे गो आउट ऑफ देयर वे एंड हेल्प अस। या When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. या सो यू हैव वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी। अगर उस इंसान को आपने थैंक यू नहीं बोला तो उसकी लाइक उसके चेहरे पे भी स्माइल आती है और बदले में आपकी लाइफ में मैजिक आता है। सो डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी। मीनू यू आर ऑन म्यूट। My internet is प्लेन little good today. ओके। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call from my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. एन अनसेटल्ड फीलिंग स्वेप्ट ओवर हर। जब हमारे हमारे लिए कोई लाइक ज़रूरत से ज़्यादा, नहीं सॉरी, अपने लीक से हटके कोई अपनी मदद करता है ना, तो उसको जब तक अपन थैंक यू नहीं बोलते हैं ना, तब तक एक अजीब सा लगने लग जाता है, एहसान चढ़ जाता है जैसे हमारे ऊपर ना कि यार थैंक यू तो बनता है उसके लिए। सो सेम हैपन विद द ऑथर। जब उसने अपनी बहन समझ के ये दिखाऊं वो दिखाऊं, ये देखो वो देखो, अच्छे से दिखाया, अच्छा सा गिफ्ट चूज़ किया और फिर उसको ब्यूटीफुल्ली रैप किया, तो सच में ऑथर को भी लगा कि यार बदले में मेरा भी थैंक यू बनता है। सो दैट्स वाई शी केम बैक फ्रॉम द एंट्री गेट, एग्जिट गेट, बैक टू दैट पर्सन, और फिर उसको रीजंस के साथ में उसको थैंक यू बोला। ऑल द रीजंस वाई शी वॉज ग्रेटफुल वो सब बोले। तो जब रीजन के साथ थैंक यू बोला तो उसकी भी लाइक जिसको थैंक यू बोल रही थी सेल्स गर्ल, उसकी आंखों में आंसू आ गए और एक बड़ी सी स्माइल आई। Every action always has an equal reaction. If you really mean it, what you say when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. सो जब आप रीज़न के साथ थैंक यू बोलते हो, डेफिनेटली सामने वाला भी खुश और उसको खुश देख के आप भी खुश। सो आज की जो हमारी असाइनमेंट है उसमें हमें भी थैंक यूज़ बोलने हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को विथ अ रीज़न।
सपोज अगर मेरे घर में ग्रॉसरी आती है ऑनलाइन ऐप से, तो मैं उसको थैंक यू लिखूंगी। और रीज़न क्या होगा कि आई फील सेफ, मैं सेफ और सिक्योर्ड महसूस करती हूँ कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, मेरे डोर स्टेप तक ग्रॉसरीज आ जाती हैं। जस्ट इन द ऐप, टक 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 टक, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मुझे डालती हूँ मैं कार्ट में, खरीदती हूँ। और ये अब उसकी प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से क्या ढूंढ के लेके आता है, बट मेरे घर पे आ जाता है सब चीज़ें, और सब A1 क्वालिटी का आता है, जैसा कि मैं खुद अपने लिए चूज करती शायद बाहर से, वैसा ही आता है। जब आप रीज़न दोगे कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, उसके लिए थैंक यू, तुम मेरे मेरे लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ले आते हो, जैसा शायद मैं अपने लिए चूज करती वैसा घर तक ले आते हो, उसके लिए थैंक यू। जब आप रीजंस लिखते हो, तब वो थैंक यू की एक बात ही अलग होती है। या I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. तो ये मैजिक डस्ट की एक्सरसाइज आप ना केवल सर्विस प्रोवाइडर्स पे यूज़ कर सकते हो, बल्कि किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। आपके हस्बैंड अगर बाहर जा रहे हैं, आप उनके ऊपर कर सकते हो। जो कार जो स्कूटर लेके जा रहे हैं, उस स्कूटर या कार पे कर सकते हो कि थैंक यू फॉर ड्राइविंग हिम सेफ बैक होम, थैंक यू फॉर कमिंग बैक होम सून। कुछ भी, जो भी आप, जैसे अपन गुड लक हैप्पी जर्नी बोलते हैं ना, वैसे ही एक मैजिक डस्ट की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप लोग। सड़क पे अगर कोई थोड़ा सा रैश ड्राइविंग करता हुआ दिखे आपको, तो उस पर चिल्लाने से बेहतर है कि उसको मैजिक डस्ट की एक्सरसाइज कीजिए उसके ऊपर, सो दैट उसको बोलिए कि भाई तू अभी जिस भी मोड में चला रहा है वो शांत होए, तू सेफ रहे, तू सुरक्षित रहे भाई, ज़्यादा कहीं भेड़ वेड़ ना देखा बोलते हैं ना अपने यहाँ पे। या कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस एक्सरसाइज का। Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are clean or fresh every day. I have never really thought about how grateful I am for their service, which is done like clockwork every day. Thank you. बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कृतज्ञता लिखनी है। सिर्फ एक लाइन में लिख के मत छोड़ दीजिएगा कि थैंक यू अमेज़न, मेरे को प्रोडक्ट्स लेके घर तक ला के दे देते हो। पूरा उसको दिल से महसूस कीजिएगा कि सच में अगर अमेज़न नहीं होता, या जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, या जो भी जिसको भी आप थैंक यू लिख रहे हो, कि अगर ये ऐप नहीं होती ऑनलाइन शॉपिंग की, तो मुझे ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए खुद ढूंढने जाना पड़ता, और ढूंढने के बाद में भी इतना सस्ता तो नहीं मिलने वाला था, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग इज़ डैम चीप, ये हम सब अग्री करेंगे आई एम श्योर। एंड इतनी सेफली अच्छे से पैक करके लाके देते हैं वो लोग। इतना सेफली पैक करके मेरे दरवाजे तक छोड़ के गया है वो इस कोविड सिचुएशन में। पूरा उसको ना फील करके लिखिएगा, तभी मज़ा आएगा, तभी आपको वो मैजिक फील होगा, वो बड़ी सी स्माइल आएगी आपके चेहरे पे, जो इस असाइनमेंट के बाद में सबको आनी चाहिए। डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग मैजिक्स इन योर लाइफ। बहुत सारे कर्ज चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर, नोइंगली अननोइंगली हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका कभी बोलते ना एक पल थम के कभी धन्यवाद नहीं किया। सो टेक अ पॉज टुडे एंड गिव योर थैंक यू टू 10 सच सर्विस प्रोवाइडर्स। वो सर्विस प्रोवाइडर्स आपके ऑनलाइन शॉपिंग ऐप वाले हो सकते हैं, वो ऑनलाइन ग्रॉसरी वाले हो सकते हैं, कोई मिल्क
डिलीवरी वाले हो सकते हैं, ये वाईफाई वाले हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले हो सकते हैं, पेंटर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री का बंदा हो सकता है जिसको आपको थैंक यू बोलना है। 10 ऐसे लोगों को थैंक यू बोलना है, थैंक यू लिखना है। ऑथर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं। यहाँ नीचे इन्होंने लिखा है बोलने, सॉरी यहाँ पे लिखा है ना कहीं, हाँ, यू कैन मेंटली एक्नॉलेज, मेंटली एक्नॉलेज नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके ऑथर कह रही हैं कि अगर आप घर पे हो तो लिख के करनी है ये एक्सरसाइज। सो इवन दो ऑथर नहीं भी कहती तो मैं ये बोलने वाली थी कि लिख के ही कीजिएगा ये एक्सरसाइज। यस। I am at the moment so overwhelmed. No, I'm telling you, I'm sharing. I'm not reading. So yeah, I am already so overwhelmed by the service providers. Everybody's like so many people's faces are coming in front of my mind, and I'm really, matlab, it must be actually being felt in my reading also. I'm not being able to read it so fluent because while I'm reading, the faces are actually coming to my mind, and I'm like, oh my god, when I say this to those people, to my housekeeping staff, when I say thank you to them, oh my god, the way they look at me and the way they smile, oh my god, this is so important. I am like, till the time I'm most grateful to them because the job that they do, any other job is still being, that can still be done, but their job is not easy. It is the most difficult job on this entire earth. So the job that they do, I am like so grateful to them. And like when I'm also reading this, actually I'm being, these people's, their faces is coming to my mind. Those incidents are coming to my mind so like Fresh. clearly, yeah. As if it has just happened. Although all that stuff and all the services and all. अभी जब मैं वो वाटर कैन वाले की बात बता रही थी, मुझे भी उसका वो ऐसे स्माइल करता हुआ चेहरा सामने आया था। मतलब बहुत सारे लोगों का आपने द वे दे हैव हेल्प्ड अस ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशंस एंड ऑल आल्सो, जो हमारे मेडिकल मतलब ये जो होते हैं मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स, उन लोगों की जब मुझे वो इनफैक्ट द डॉक्टर्स, सो आई वी कुडंट विजिट देम, बट अगर कुछ जरूरत पड़ी एंड व्हेन वी हैड कॉल्ड हिम, सो मतलब so warmly he had received neither no charging of money, nothing कि अरे भाई you're reaching out, you reach out anytime you want over the phone. कौन डॉक्टर्स करते हैं यार, 700 रुपए वो लोग एक मतलब 5 मिनट के उसके लिए कंसल्टेशन के लिए लेते हैं. दे आर गिविंग फ्री ऑफ कंसल्टेशन ओवर द फोन सेइंग कि अरे every time you had been coming to our clinic, you've been paying, so it's okay, don't feel anything. I was thanking to that doctor also, जिसे मैंने 2-3 बार I had consulted during the COVID time and I couldn't visit his clinic and he didn't charge me a single penny. वो 5 मिनट के लिए 700 रुपए चार्ज करता है. So really, Yes. the service providers are very important in our life. Absolutely. Yeah. Yes. Make sure you keep count of the people and service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. या सो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मेक श्योर यू कीप अकाउंट ऑफ द पीपल, तो वो तो हमें वैसे भी पता चलने वाला है क्योंकि हम राइटिंग में कर रहे हैं ये एक्सरसाइज, मेंटली एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं. अगेन आई एम सेइंग, आगे जाके ऑथर सच में ये मतलब अभी अपन पढ़ने वाला है कि वेयर शी सेज कि इफ़ यू आर एट होम तो डू इट बाय राइटिंग. सो डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ राइटिंग एंड थैंकिंग दैम. एंड उनको इमेजिन करना है लिखने के बाद में ना, आप इमेजिन करो कि सच में आपने जो थैंक यू बोला, वो जादुई धूल का जो छिड़काव किया वो उनके ऊपर स्प्रिंकल हो गई है. उनका रिएक्शन एक बार सोच के देखिएगा, जैसे अभी मीनू ने बोला सच में शी कुड इमेजिन हर स्माइलिंग द हाउस हेल्प राइट. सो हाउसकीपर ओके. सो जब वो इमेजिन हो जाए, वो विजुअल आपके सामने आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपका थैंक यू उन तक पहुंच गया है, वो एनर्जी जो आपने ट्रांसफ़र करी वो पहुंच गई है. सो डेफिनेटली यू हैव सेट द मैजिक
इन मोशन, मतलब वो ट्रिगर आपने चला दिया है, स्ट्राइकर चला दिया है, अब वो घूम के आपके लिए खूब सारे मैजिक्स लेके आएगा। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. If it may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. सो 10 लोगों की आज अपन को लिस्ट बनानी है जो हमें हेल्प किए हैं। अभी तो हमारे पास में खूब सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे बिकॉज कोविड सिचुएशन में डेफिनेटली सर्विस इंडस्ट्री हैज़ डन अ लॉट फॉर अस। हम सब सुरक्षित घर पे बैठे रहें, हम सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान पे खेल के, लाइक बाहर जाना उस समय तो सबको ही डर लग रहा था, सबकी बोलते ना फट रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर गए, डिलीवरी की, सारी चीज़ों को सैनिटाइज भी किया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले उन लोगों ने, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, ड्राइव करो, सामान को भी सैनिटाइज करते रहो बार बार, सब कुछ किया उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विसेज देते रहने के लिए। Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. So we will read that later. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Number 4, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Yeah, thank you Meenu for reading. Thank you. मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज हमारी सेम है। आज हमें 10 लोगों को थैंक यू बोलना है जो हमें सर्विस प्रोवाइड किए हैं, करते हैं, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी सर्विसेज को यूज़ किया है, उनको सच में कृतज्ञता दिल से हार्टफेल्ट थैंक यू देने हैं। जितना फील कर पाएंगे ना आप उसको लिखने के बाद में, आप उसको फील जितना करके लिख पाएंगे उतना ही मैजिक जल्दी आपकी लाइफ में दौड़ा चलाएगा। और ये हमें कल का एक्सरसाइज आज ही पढ़ने के लिए बोल रही हैं तो कल का पढ़ लेते हैं। कल सेशन पे आने से पहले आपको ये 2 पॉइंट्स करके आने हैं। When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. So कल सुबह जब आँख खुले, चाहें तो आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें इस चीज़ का कि जैसे ही आँख खुले थैंक यू जिंदा उठाने के लिए, थैंक यू कि मेरे साथ जो सो रहे हैं वो भी जिंदा है, थैंक यू कि मुझे एक नया दिन देखने को मिला, थैंक यू कि आज भी मेरा दिमाग चल रहा है, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स पे मेरा कंट्रोल है, थैंक यू कि आज भी मैं चल पा रही हूँ, थैंक यू कि आज भी मैं सोच पा रही हूँ। जैसे ही आप बेड से उतरे, लेफ्ट फुट थैंक, राइट फुट यू, या आइदर वे, वाइस वर्सा, जो भी, मतलब एक पैर नीचे रखो थैंक, दूसरा पैर नीचे रखो यू। सो थैंक यू, जमीन पे पैर रखने से पहले थैंक यू पूरा हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद में बाथरूम की तरफ जाएंगे शायद आप, या शायद आप अपने काउंट योर ब्लेसिंग अगर बेड पे बैठे बैठे कर रहे हैं तो मेरी फिंगर्स के लिए थैंक यू, इस पेन के लिए थैंक यू जिससे मैं लिख पा रही हूँ, ये डायरी के लिए थैंक यू जिस पे मैं लिख पा रही हूँ, या और फिर बाथरूम की तरफ जाएंगे तो स्विचेस के लिए थैंक यू, वो टैप ऑन करते हैं तो पानी आ रहा है उसके लिए थैंक यू, आपको अगर मोशन क्लियर हो गया है तो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए थैंक यू, आपका फॉसेट में पानी आ रहा है तो उसके लिए थैंक यू, आप
आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का थैंक यू, जिसने वो खाना पचाया, इसीलिए तो आपका मोशन क्लियर हुआ सुबह। एवरीथिंग यू सी, टच, फील दैट मोमेंट, दैट जब तक आप रेडी नहीं हो जाते नहा के, तब तक जिस भी चीज का शुक्राना कर सकते हैं कीजिए। जिस भी चीज का शुक्राना आपके दिमाग में आता है कीजिएगा। और कल असाइनमेंट बाकी का पढ़ेंगे हम क्या है। यस, एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू टुडेज असाइनमेंट, जो 10 लोगों को लिखना है एंड जो कल सुबह उठते ही करना है अपने को? अनु, उनके नाम के साथ में लिखना है? अब नाम तो हमें पता नहीं होगा, बस पेंटर है पेंटर है या अच्छा, जो- पेंटर वगैरह इस टाइप से, मतलब सब्जी वाला, फ्रूट वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, can you please again repeat सुबह उठते क्या करना है? I did not get it. मतलब हर चीज का थैंक यू करना है यार, कि सुबह उठ पाए हम लोग, जिंदा उठ पाए, उसके लिए थैंक यू। जो हमारे बाजू में सो रहे हैं वो जिंदा हैं, उसके लिए थैंक यू। आज भी हमारा दिमाग चल रहा है, उसके लिए थैंक यू। हमारे बॉडी पार्ट्स पे आज भी हमारा कंट्रोल है, उसके लिए थैंक यू। फिर आप अगर काउंटी ब्लेसिंग करते हो उठते ही, तो आपका हाथ आज भी लिख पा रहा है, आपके पास में पेन है, उसके लिए थैंक यू। डायरी है, उसके लिए थैंक यू। जितनी चीज़ों को आप छुएंगे, जितनी चीज़ों को आप देखेंगे, उतनी चीज़ों को आपको थैंक यू बोलते चले जाना है। सीधा पैर आप Okay. पहले अगर बेड से नीचे उतारते हो तो थैंक, और दूसरा पैर जब ज़मीन पे टच करे तो यू। सो थैंक यू। इस तरीके से पूरा, जब तक आप रेडी नहीं हो जाते तब तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू इकट्ठे करके देखिए, कल कितने सारे नए थैंक यू मिलते हैं आपको। Okay, जी, thank you. थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चंस और शेयरिंग्स? नहीं। नो? ओके, चलो फिर कल मिलते हैं 3 PM। और Thank you. संडे का फिर रात का ही रखे, फॉरगिवनेस साधना वाला, जो संडे रिचुअल है। कौन कौन आ रहा है पहले तो मुझे ये काउंट दे दो। कितने अगर बजे की आता दीदी? है तो I can join, morning not possible. ओके ओके, ठीक है, मैं उसको मानसी को फिर यही बोलती हूँ कि मॉर्निंग में ज़्यादा लोग नहीं है अपने पास। ओके डियर, या सी यू ऑल टुमारो एट 3। बाय बाय। Okay, bye. स्कूटर चलाओ, स्कूटर चलाओ, Bye. जाने से पहले स्कूटर Bye, चलाओ। दीदी. Thank you. बाय बाय। Bye. Thank